बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। आज हम आपको कुछ ऐसी खबरों के बारे में बताएंगे जो पार्लियामेंट के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, हुकूमत के हवाले से हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है गुज़िश्ता 48 घंटों से जो है वो शशोपंच का शिकार है। बानी पीटीआई के साथ साथ जो नीचे लेवल के उनके कायदीन जो कहलाए जाते हैं वो भी इस वक्त शशोपंच का शिकार है, परेशानी का शिकार है और इंतहाई इस्तिराब का शिकार है। और उस इस्तिराब की वजूहात जो है वो मिलती हैं जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, जो कोर्ट मार्शल किया जा रहा है और उसका उनको चार्जशीट किया गया है। तो उसके बाद की जो सूरत हाल है, तो यकीन माने कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो बाहर जो है जो मूंचों को ताव देते हैं वो लिटरली इस वक्त जो है वो घुटनों के बल जाके ना हाथ जोड़ के वो माफी मांगने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक लिफ्ट नहीं मिल रही है। उसकी वजूहात क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है दो ऐसे वाकयात हुए जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये इस लेवल तक भी गिर सकते हैं। पहला वाकया जो है यहाँ पर कौमी असम्बली में हुआ। उमर अयूब ने जो दावा किया था कि इतने हमारे 26 और 27 नवंबर को कारकुन जो है वो शहीद या हलाक या जा बहक हो चुके हैं, और उस हवाले से जब अरकान पार्लियामेंट ने उनसे मुतालबा किया कि उनके नाम क्या है, उनके शनाख्ती कार्ड क्या है, तो जनाब साहब की बोलती बंद हो गई और उनके पास कोई इस बात का जवाब नहीं था। इसी तरह सेनेट के इजलास से पहले जो है हाउस बिजनेस एडवाइजरी का इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान सेनेट हैं वो 26 नवंबर के हवाले से बात करेंगे और इस पर बाकायदा डिबेट होगी और इसमें तमाम अरकान जो है वो हिस्सा लेंगे। डिबेट का आगाज जो है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज साहब ने किया और बड़े तुंद तेज लहजे में जो है वो बात शुरू की। दरमियान में एमन वली खान ने उनको टोका भी। एमन वली खान ने उनसे कुछ चीजें भी पूछनी चाहे लेकिन उनको चुप कराया गया। सवालात ये थे कि जनाब साहब आप ये बताएं, जब इसहाक डार की बारी आई तो इसहाक डार ने वो बातें खुल कर की और उन्होंने कहा कि आप हिसाब मांगते हैं 2024 का, आपको हिसाब देना होगा 2018 का। 2018 से शुरू हो जाए, 2013 से शुरू हो जाए, फिर बात होगी। आपके 35 पंचरों से जो बात चली थी उसके बाद की सिचुएशन क्या थी और आपने माफी मांगनी थी जो आप लोग नहीं मांगी। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो है मैं एश्योरेंस दिलाता हूं कि आप अपने जो जहां बहक या शहीद अफराद हैं उनकी शनाख्ती कार्ड दें, उनके एड्रेस बताएं, उनके जनाजे कहाँ पे हुए और किस तरीके से उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स थी। अगर आप वो दे सकते हैं तो हुकूमत कंपनसेशन दे सकती है। लेकिन चूंकि ये सारा जो है एक फेक सोशल मीडिया के ही सारे दावेदारी थी, तो वो जनाब साहब बिल्कुल जाग की तरह बैठ गए। तो यहां पर इनको जो है एक जिस चीज को जो हाईलाइट करना था सोशल मीडिया पर और उसके बाद जो रोना पीटना था वो तो एक जानिब रहा, लेकिन दूसरी जानिब जो है यहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की हमशीरा का इंतकाल हुआ, जिसके लिए काफ़ी सारे मुख्तलिफ पार्लियामेंट के लोग जो थे वहाँ पे जा रहे थे, ताज़ियत के लिए जा रहे थे। तो शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है वो भी गए, तो अचानक जो है असद कैसर साहब जो है और सलमान अकरम राजा जो है वो भी भागे भागे आए और वज़ीर आज़म के सामने जो है कुछ इस तरह इशारतन क्या उन्होंने खुल के बात की कि वो अब तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात किन अमूर पे होगी, कैसे होगी, वो तो बाद में देखी जाएगी। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हुई है कि यहाँ पर फैज़ हमीद की चार्जशीट होने के बाद जो उनकी पूं फां थी वो काफ़ी हद तक की मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। और अब ये सूरत हाल है कि जिस तरह किसी आदि चोर को पकड़ा जाता है, पुलिस वाले पकड़ते हैं, अवाम पकड़ती है, तो वो रोना पीटना शुरू कर देते हैं मार पड़ने से पहले। और मार पड़ने से पहले वो इसलिए शुरू करते हैं कि पुलिस का कहना होता है कि उसको कम से कम मार पड़े, तो इसके लिए वो एक ड्रामा रचाता है, रोना पीटना शुरू कर देता है। और ये सूरत हाल जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है कि इन्होंने मार पड़ने से पहले ही जो है वो रोना पीटना शुरू कर दिया है, आंसू बहाने शुरू कर दिए, मगरमच्छ के आंसू जो है वो बहाने शुरू कर दिए। एक तरफ ये तासुर देते कि शायद उनकी जमात में जो है वो इख्तलाफात है, लेकिन ये बात जो है दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शरपसंदी में और इंतशार में ए टू जेड नीचे से लेकर ऊपर बानी पीटीआई तक सब मुत्तफिक हैं। इस मुल्क में इंतशार पे लाने के लिए, इस मुल्क को जो है यहाँ पर अदम इस्तेकाम के लिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बात आगे बढ़ेगी। पहले एहतिसाब की बातें होती थी, अब एहतिसाब जब शुरू हो गया तो इनके तोते भी उड़ गए, इनके सारे परिंदे उड़ गए और अब जो है इनको नजर आ रहा है कि बारी किसकी होगी। ये बारी
किस तरह होगी। और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इनका यह कहना था कि जी दुनिया नहीं मानेगी। भाई हमारा इंटरनल मसला है, दुनिया माने या ना माने, लेकिन किसी एक फसादी को अंजाम तक पहुंचाना जो है वो उसका हक है कि जो भी इदारा कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है और उसको हक तक पहुंचाना चाहिए। इस हवाले से जो है अब दोबारा जो है इन्होंने मंसूबे शुरू कर दिए हैं कि जिस तरीके से ये चीजें जा रही हैं इनको अपना अंजाम सामने आ रहा है। आदि चोर की तरह इन्होंने रोना पिटना शुरू कर दिया है, लेकिन जो है जो समझने वाले हैं वो समझ गए हैं कि अब ये नहीं बचेंगे, अब ये किसी सूरत में नहीं बचेंगे, क्योंकि जिस लेवल से जिस तरीके से एहतसाब का ये अमल शुरू हुआ है उसका अंजाम इन फसादियों के इख्तिताम पर ही होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।